MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ लापता बलोच तलबा केस में तलब किए जाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्ट्रम पर आए और अदालत को बताया कि वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब अदालत में मौजूद हैं। मंसूर उस्मान अवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए कोशिशें की गई। 11 मज़ीद लापता बलोच तलबा को बाजियाब करा लिया गया। 9 अफराद CTD की तहवील में हैं, 4 ताहाल ट्रेस नहीं हो सके। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का मामला वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल का आगाज किया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि कल इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा जारी किया, आपने सारी पार्टियों को नोटिस करने का फैसला किया। शाम को अगर हुक्मनामा जारी हो तो पार्टीज कैसे तैयारी करके सुबह आ सकती हैं। ये एक बेमानी मशक होगी। पाकिस्तान में बहुत सी चीजें पहली बार हुई। मेंबर सिंध इलेक्शन कमीशन, आप चाहते हैं कि अभी हम नोटिस लेकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को डिलिस्ट कर दें। मेंबर KPK का इस्तफसार, आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए अहल है। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। घड़ी और लोटे की गूंज। स्पीकर पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी की सरबराही में होने वाले इजलास में पहले मरहूमीन और शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत कराई गई, जिसके बाद मुश्ताक गनी ने 115 नौमुंतखब अरकान से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर मुश्ताक गनी ने कहा कि शाम 5 बजे तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं और रात 12 बजे तक कागजात वापस लिए जा सकते हैं, जबकि कल सुबह 10 बजे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए पोलिंग होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में सफाई सुथराई के लिए 1 माह का टास्क दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में सुथरा पंजाब पर इजलास की सदारत की। वज़ीर आला पंजाब ने 1 माह में पंजाब में कूड़ा करकट की सफाई का टास्क देते हुए कहा कि 1 माह की मोहलत है, उसके बाद देखूंगी कहाँ अमल हुआ कहाँ नहीं। मरियम नवाज ने ज़िला इंतजामिया और मुतालिका अदारों को हिदायत देते हुए कहा कि टूटी गलियों, सड़कों पर गंदा पानी और उबलते गटरों से आवाम को निजात मिलनी चाहिए। पाकिस्तान नाअहली और करप्शन के बोझ तले दब रहा है। शेर अफजल मरवत का ट्वीट। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर बयान जारी करते हुए शेर अफजल मरवत ने बिजली और गैस की किल्लत और आसमान को छूती महंगाई की निशानदही की। उन्होंने कहा कि ये तब्दीली का वक्त है। ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो हकीकी मायनों में आवाम की खदमत करें और पाकिस्तान को इस बहरान से निकालें। शेख रशीद की ECL में नाम डालने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत 5 मार्च तक मुलतवी। FIA ने अदालत में कहा कि ECL में नाम नैब ने डाला है। शेख रशीद का नाम नैब ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में ECL में शामिल किया। अदालत ने नाम ECL में डालने से मुतालिक चेयरमैन नैब से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सदाकत अली खान ने रिमार्क दिए कि उसके लिए इजाज़त मिलेगी या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। वकील शेख रशीद ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस का चालान पेश हो चुका है और फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है। अदालत ने केस की आइंदा समाअत 5 मार्च तक मुलतवी कर दी। रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर महंगा हो गया। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में 7 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाइस इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 27 पैसे पर बंद हुआ। याद रहे गुज़श्ता कारोबारी दिन के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर बगैर किसी तब्दीली के 282 रुपये 30 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। गवादर में तूफानी बारिशें। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। शहरी नकल मकानी पर मजबूर। गुज़श्ता रोज़ से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से गवादर में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। शहर में 185 मिलीमीटर तक होने वाली बारिश से बेशतर इलाके पानी में डूबने लगे, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मुसलसल बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। निकासी आब का निज़ाम मुतासिर होने से शहरी महसूर होकर रह गए।
ایوان کینیڈا کی پہلی سالگرہ 1 مارچ کو منائی جائے گی، جس میں سیاسی سماجی شخصیات بھرپور شرکت کریں گی۔ ان کے علاوہ ایوان کے سی او مبین رشید اور انیس فاروقی فضل السلام بھی شرکت کریں گے۔ ایوان کی پوری ٹیم کو مبارکباد۔ اچھا، سارے دوستوں کو بیسکلی ہم نے انویٹیشن دینا ہے 1 مارچ کو ایون ٹی وی کی پہلی اینیورسری کے اوپر، اور ایک ہم بالکل نئے طریقے سے اس کی لانچنگ دوبارہ ری لانچنگ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ دوبارہ لانچ کریں، اور جتنے بھی لوگوں کی پہلی دفعہ آپ کینیڈا کے اندر ہم ایک کمیونٹی ٹی وی کو اس طریقے سے لانچ کر رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی بھی لانچ نہیں کیا گیا، تو وہ ساری چیزیں آپ کو ہم پریزنٹیشن دیں گے نئی ٹیم کے ساتھ، نئے لوگوں کے ساتھ، انیس فاروقی صاحب، مبین رشید صاحب، اور بھی ہمارے دوست ایک احتشام الملک صاحب پاکستان سے اسپیشل ابھی یہاں موو ہو چکے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے، دوستوں سے سب سے گزارش ہے کہ اس ایونٹ میں آئیں اور ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا جی، میں ہوں انیس فاروقی، A1 ٹی وی کینیڈا، آپ کا جانا پہچانا ہر دل عزیز کمیونٹی کا اپنا ٹی وی چینل، اور ہم اپنی پہلی اینیورسری کے سلسلے میں ایک بہت اچھی تقریب کرنے جا رہے ہیں کراچی ہائی وے میں۔ مارچ 1 فرائیڈے کا دن ہے، شام 7 بجے، اور اس میں ہم اپنے شہر کے تمام میڈیا فرٹرنیٹی، انٹرٹینمنٹ فرٹرنیٹی کے تمام ہی لوگوں، اور ہیپننگ جو یہاں پہ ہو رہا ہے، ہوز ہو آف دا ٹورانٹو از گوئنگ ٹو بی دیئر، لاٹ آف انٹرٹینمنٹ، میوزک اینڈ ڈیلیشیس فوڈ آف کراچی ہائی وے، یو آل نو اٹس ڈیلیشیس۔ آئیے مل کے وہاں پہ ہم بات کریں گے، گفتگو کریں گے، میل جول کریں گے اپنی کمیونٹی کے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ۔ ہیلو، السلام علیکم، میں ہوں عظمت مجیب، ٹورانٹو کینیڈا سے۔ A1 ٹی وی کی اینیورسری ہے اور کچھ نئے دوستوں کے ساتھ ایک نئے انداز کے ساتھ دوبارہ اس کی لانچنگ ہو رہی ہے، اور آپ لوگوں کو اس میں بہت ہی زبردست قسم کا نیا انٹرٹینمنٹ ملے گا۔ خانپور میں بس سڑک سے نیچے جا گری، 5 افراد جاں بحق، 15 زخمی۔ واقعے کی اطلاع پر ڈی ایس پی سرکل خانپور عزیز خان اور ایس ایچ او کیڈٹ چند زیب ہمراہ نفری موقع پر پہنچ گئے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر تنویر احمد کی ہدایت پر 5 ایمبولینس اور ایک ریسکیو وہیکل سے اس ریسکیو کا آپریشن میں حصہ لیا گیا۔ رحیم خان ڈی پی او اور رضوان عمر گوندل کی ایس پی انویسٹیگیشن ضیاء الحق کے ہمراہ ضلع بھر کے سرکولر پولیس افسران ایسوسیو کرائم میٹنگ بہتری کے لیے ہدایات اور احکامات جاری کیے۔ روہیلہ والی ضلعی انتظامیہ اور پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی نااہلی اور ملی بھگت سے رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی سبزی، پھل، فروٹس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ خود ساختہ مہنگائی نے شہریوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا۔ سبی کا سالانہ تاریخی اور ثقافتی میلہ مویشیاں واسپا کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر سبی کر رہے تھے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ لاپتہ بلوچ طلبہ کیس میں طلب کیے جانے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے۔ سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان روسٹرم پر آئے اور عدالت کو بتایا کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ عدالت میں موجود ہیں۔ منصور عثمان ایوان نے موقف اختیار کیا کہ لاپتہ بلوچ طلبہ کی بازیابی کے لیے کوششیں کی گئی۔ 11 مزید لاپتہ بلوچ طلبہ کو بازیاب کرا لیا گیا۔ 9 افراد سی ٹی ڈی کی تحویل میں ہیں، 4 تاحال ٹریس نہیں ہو سکے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ کون احمق ہے اور بے وقوف ہوگا جو جبری گمشدگیوں کی ایڈوکیسی کرے گا۔ ہم سب آئین اور قانون کے تحت کام کر رہے ہیں۔ میں عدالت کے بلانے پر حاضر ہوا ہوں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ ایک سابق چیف جسٹس بلوچستان میں نماز کی ادائیگی کے دوران شہید ہوئے۔ UN کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ پوچھتے ہیں کون لاپتہ ہوا، وہ پوچھتے ہیں آپ جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، آپ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ مجھے جبری لاپتہ ہو جانا ہے، جس پر نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا میں مثال دے رہا ہوں، میں انوار کا نام لے لیتا ہوں، جس پر فاضل جج نے کہا کہ ان عدالتوں نے بہت بڑے دہشت گردوں کو بھی سزائیں دی ہیں۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو کورٹ روم سے واپس جانے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے سی ٹی ڈی کی تحویل میں افراد کے خلاف مقدمات کی تفصیل درخواست گزار کو فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں سرگودا کا، جہاں ترشاوا باغات کی منافع بخش نگہداشت کے موضوع پر آگہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔
जिसमें डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर रिसर्च, फैसलाबाद स्ट्रेस रिसर्च इंस्टीट्यूट और महकमा ज़राअत ज़रई माहिर समेत किन्नू के काश्तकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा MM5 न्यूज़ मलिका जान से। जी मलिका जान, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सरगोदा के किन्नू लज्जत मिठास क्वालिटी के हवाले से दुनिया भर में अपनी एक शिनाख्त रखता है। इस चीज़ को रखते हुए सरगोदा में आज एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें काश्तकारों की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। साथ साथ जो सिट्रस से रिलेटेड जो मुलाजमीन थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी शिरकत की। उस हवाले से जो किन्नू के बागात के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का हमला होता है, उसकी रोकथाम के हवाले से आगाही दी गई। तो यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं उनसे जानकारी सब देखा तारिक साहब, आज के सेमिनार को क्या कहना चाहेंगे और किस तरह किसान इस चीज़ बीमारियों जो मुख्तलिफ पौधे ख़त्म कर सकते हैं और अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि सरगोदा जो है अपने किन्नू की पैदावार के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। इसका किन्नू, जैसा कि आप भी कह रहे थे, कि बड़ा मिठास में बड़ा अच्छा होता है, जायका लज्जत बहुत ज़बरदस्त होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ पे इसकी कुछ बीमारियों ने इसका घर कर लिया, जिसकी वजह से हमारे इस इलाके के काश्तकारों की पैदावार जो है वो पूरी तरह मुतासर है। आप जैसा कि जानते हैं, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी खाद बनाने और उसको मार्केट करने के साथ साथ अपने काश्तकारों की रहनुमाई के लिए भी बहुत सारे काम करते हैं। आज का ये सेमिनार जो है फार्म एडवाइजरी सेंटर सरगोदा के ज़रिए एहतमाम किया, जिसका बेसिक मकसद ये था कि काश्तकार को आगाही दी जाए कि वो अपनी किन्नू की पैदावार बेहतर करने के साथ साथ क्वालिटी को कैसे बेहतर कर सकते। यकीनी तौर पर जी, जैसे कि आपने तारिक साहब की बात को भी सुना, इनका भी यही कहना है कि अगर आपने बर वक्त और अच्छी फसल हासिल करनी है तो इसके लिए आपको जो गाइडलाइन उस पर मुझे यकीन रहेगा। ख़ास बात करूँ तो पाकिस्तान का जो 70% किन्नू है वो सरगोदा डिवीज़न हासिल किया जाता है, और इस हवाले से गुज़श्ता साल में देखने को मिला कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारी की वजह से जो पौधे की खास तौर पर जो फल की क्वालिटी थी किन्नू की वो कम देखने को मिली, इस वजह से एक्सपोर्ट कम हुई। इस वजह से किसानों को आज के आगाही सेमिनार में यही आगाह किया गया कि अगर बर वक्त वो अपनी खादों का इस्तेमाल करेंगे, स्प्रे वगैरह करेंगे, तो यकीनी तौर पर जो किन्नू की एक अच्छी फसल है वो हासिल कर सकेंगे। जी। ईस्ट लंदन के वकला की बड़ी तादाद ने आज लंदन में मुकीम ब्रिटिश पाकिस्तानी लॉयर एडवोकेट चौधरी जुल्फ़कार अली रांझा के वालिद मंडी बहाउद्दीन की मारूफ बुजुर्ग सियासी और समाजी शख्सियत साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल चौधरी फ़तेह मोहम्मद रांझा की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया और मरहूम की रूह को एहसाल सवाब के लिए दुआ मग़फ़िरत की और फातिह ख़ानी की। इस मौके पर बार्किंग एंड डिगम के काउंसलर सोलिसिटर मौज़म अली सिंधु, थर काउंसिल के डिप्टी मेयर काउंसलर कैसर अब्बास गौंदल और IBPC के चेयरमैन सोलिसिटर चौधरी रिजवान सुलेहरिया, मारूफ क्रिमिनल सोलिसिटर मोहम्मद शफीक चौधरी, सोलिसिटर मोहम्मद मजीद, सोलिसिटर चौधरी आमिर सिंधु, सोलिसिटर मोहम्मद शईब भट्टल, एडवोकेट मोहम्मद वक़ार, सोलिसिटर सफदर अली गोंदर, सोलिसिटर मोहम्मद इस्तिखार, एडवोकेट हफीज़ुर रहमान और दीगर वकला ने शिरकत की। वकला ने चौधरी फ़तेह मोहम्मद रांझा मरहूम की अपने मुकामी इलाके में अवामी और समाजी खदमात को सराहा और उनको भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। डिप्टी कमिश्नर जहलम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जहलम के ऑपरेशन थिएटर के हालात इज़ार को देखते हुए फौरी तौर पर इसके रीवैम्प के ऑर्डर जारी किए और 2 हफ्ते से भी कम अरसा में इसका नक्शा ही बदल कर रख दिया। CO हेल्थ मियां मजहर हयात ने डिप्टी कमिश्नर जहलम के अहकामात के मुताबिक MSTHQ अस्पताल आसिफ जावेद और उनकी टीम को जल्द से जल्द काम मुकम्मल करने का टास्क दिया। यह अमर बाइस मुसरत है कि MS जावेद आसिफ और उनकी टीम ने शब रोज़ की मेहनत से इस काम को इंतहाई अहसन तरीके से मुकम्मल किया। डिप्टी कमिश्नर जहलम मुसलसल राबते में रहे और जारी काम में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल का भी बगौर जायज़ा लेते रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे जो रिस्पेक्टेड DC साहब है ना, उन्होंने इसको जब देखा तो उन्होंने इसको टॉप प्रायोरिटी पे कर दिया और उन्होंने इसको टेकअप किया। पर्सनल उन्होंने अपनी जो है ना एफर्ट्स इसमें हमें गाइड पूरा किया, कलर स्कीम को, और फिर अच्छे से अच्छा जो था ना मटेरियल जो इपॉक्सी वगैरह वो सिलेक्ट करके, तो ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें ये सारा प्रोसेस करवा के इस OT को मुकम्मल रेनोवेट करवा दिया, जिसमें लाइटिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन और इसके पेंट स्कीम और इसके कॉरिडोर्स, इसका वॉशिंग एरिया काफ़ी ज़्यादा सीपेज की वजह से ख़राब था। तो अब तो माशाल्लाह ये बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गया है और अभी भी वो कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि इसको और अपग्रेड करेंगे। और DC साहब ने लास्ट मीटिंग में भी कहा था कि अब हम गायनी OT को भी इसी तर्ज का ना बेहतरीन और वेल इस्टेब्लिश OT करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैं एक बार फिर DC साहब का, अपने CEO साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उनकी ओनरशिप और उनकी जो है ना वो इस हॉस्पिटल के अंदर इंटरेस्ट को मैं रियली आई एम ग्रेटफुल टू हिम एंड DC साहब कि उन्होंने इसको हमारे लिए इतना अच्छा OT बना दिया। अब हमारे सर्जन्स बड़े कंफर्टेबल हैं और कंफर्टेबल जोन में रह के वो काम कर रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही।
MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।